हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, ये गाउन बनकर रेडी हो गया और इसकी स्लीव्स देखिए पास से दिखा रही हूँ, बिल्कुल इतनी ही प्यारी इतनी सुंदर लग रही है। और ये पूरा का पूरा गाउन का लुक है। ये मेरी फ्रेंड का ही गाउन था, इसलिए मैंने आपको पहन कर दिखा दिया और एकदम मेरी फिटिंग का था, तो इस वजह से भी मैं इसको पहनने में कंफर्टेबल थी, तो मैंने आप लोगों को दिखाया। आप देख सकते हैं ये उनको भी, यानी कि मेरी कस्टमर, मेरी फ्रेंड कुछ भी कह लीजिए आप लोग, तो कस्टमर ही हैं, वैसे तो फ्रेंड भी हैं तो वो मुझसे ही अक्सर स्टिचिंग का कोई भी काम होता है मुझसे ही करवाती हैं। तो जब से उन्होंने मुझसे करवाना स्टार्ट किया है ना, तब से हमेशा वो मुझसे ही सूट स्टिच करवाना और लहंगा गाउन सब कुछ वो मुझसे ही करवाती है। तो ये गाउन देखिए साड़ी से उन्होंने बनवाया है, कितना ही प्यारा कितना ही एलिगेंट लग रहा है। साड़ी जो थी उससे कहीं ज़्यादा अच्छा ये गाउन लग रहा है। तो इसकी पूरी स्टिचिंग वीडियो आप लोगों के साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ। जो भी बिगनर्स है उनके तो काम आएंगी ही, लेकिन जो सिलाई करते हैं लेकिन अपने कस्टमर का काम करने में, यानी गाउन्स वगैरह लहंगास वगैरह स्टिच करने में उनको दिक्कत होती है या फिर डर लगता है ना, तो आप इस गाउन की स्टिचिंग वीडियो आज देखिएगा। मैं लहंगा की वीडियो भी आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करने वाली हूँ। तो इस तरीके से सीज़न में जो भी फेस्टिवल सीज़न में जो भी मेरे पास इस तरीके के लहंगा गाउन या जो भी होगा ना, मैं वन बाय वन करके आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो इसलिए अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं अपना एक होम बुटीक चलाती हूँ, बुटीक की वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहती हूँ, साथ में मोटिवेशनल वीडियो भी मैं इस चैनल पर शेयर करती हूँ। तो चलिए आज की स्टिचिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कच्चा टांका है जो वो लगा रही हूँ। आप चाहे तो पिन से सिक्योर कर लीजिए। मेरे पास पिन्स ना अभी बस बच्चों ने ना गुम कर दी, तो मैं एक दो इक्का दुक्का पिन्स हैं, तो इसकी बजाय फिर मैंने सोचा कि मैं ना फटाफट से इन पे कच्ची सिलाई है जो वो लगा देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने दोनों ही फ्रंट को और बैक को कच्ची सिलाई लगाकर है जो कंप्लीट कर लिया है। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है आर्म होल का, इसको मैं कट कर दूँगी। जितना हमारा अस्तर का फैब्रिक है उसके अकॉर्डिंग जो एक्स्ट्रा फैब्रिक साड़ी का बच रहा है ना, वो हम कट कर देंगे। तो ये कटिंग साथ के साथ ही कर देंगे तो सही रहेगा, बाद में सही नहीं रहता है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको एक और टिप देना चाहती हूँ। आप कोई भी कपड़ा बना रहे हैं और स्पेशली गाउन ब्लाउज़ इस तरीके की जब आप स्पेशल वाली सिलाई करते हैं ना, तो देखिए एक बात का ध्यान रखिए, आप कोई भी स्टिचिंग कर रहे हैं है ना, मतलब कोई भी सिलाई लगा रहे हैं, आप नेक बना रहे हैं, आप प्लेट्स डाल रहे हैं, आप बस साथ की साथ पे उस पर प्रेस ज़रूर से लगाते जाइए। बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है इससे। मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप इसकी स्टिचिंग वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो आप स्टेप्स फॉलो करते जाना। देखिए ये नेक है, इस तरीके से मैं नेक को यूज़ करती हूँ और ये शेप में मैंने नेक ले लिया है। अच्छा, इसकी जो लेंथ होती है ना वो कम नहीं होती है, यानी कि हम ना नॉर्मल 6 एंड 6.5 इंच है जो लेंथ रखते हैं नेक की, बट ये 7.5 इंच होती है, इसलिए 1 इंच एक्स्ट्रा होता है। ऊपर से उसको कट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका नेक है जो लंबा रह जाएगा, नीचे की तरफ गिरेगा फिर, है ना। और इसकी चौड़ाई की तरफ भी आपको खास ध्यान देना होता है। तो जब भी आप इसको मैंने इसको देखिए प्रेस से सिक्योर कर लिया है, तो प्रेस से चिपका लिया है। तो चिपकाते वक्त भी आप एकदम जो ऊपर के दोनों पार्ट है ना उनको सीधा सीधा रखिए, अदरवाइज़ है जो आपका फिर नेक नीचे की तरफ खींचेगा। बीच में से मैंने एक टक लगा लिया है ताकि सेंटर हमारा है जो हमें अच्छे से विजिबल हो, दिखाई दे। बाहर की जो कपड़े की सिलाई है उसको लगाकर पहले मैं इस नेक को कंप्लीट कर लूँगी, तो फिर नेक को हम फैब्रिक के साथ है अटैच करेंगे। तो इस तरीके से आज मैं आप लोगों के साथ ना इसकी स्टिचिंग वीडियो पूरी डिटेल में शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों अगर बिगनर भी है ना, और या फिर अपने ही घर पर कपड़े सिलना चाहती हैं, सीखना चाहती हैं, तो इस तरीके से आपको गाउन की स्टिचिंग वीडियो काम आएगी। तो इस तरीके से देखिए सेंटर में मैंने मार्क कर लिया है। सेंटर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे हमारा जो नेक है बिल्कुल सेंटर में आएगा। तो एक स्केल की सहायता से मैंने उस निशान को नीचे तक लेकर आई हूँ, ताकि जो उसका कॉर्नर होता है ना, ये सेंटर है जो ये उस निशान के साथ मैच खाना चाहिए। और बीच में मैंने पिन के साथ सिक्योर कर लिया है इसको। यहाँ पर मैं ये क्लिप्स का यूज़ कर रही हूँ, पिन भी लगा सकते हैं, मेरे पास पिन सभी
शॉर्टेज हो रखा है पिन का, तो इस वजह से मैंने क्लिप किया, सिक्योर कर लिया। क्योंकि जब हम इनको उठा के सिलाई मशीन तक लेकर जाते हैं ना, तो कई बार इधर उधर कपड़ा खिसक जाता है। तो इस तरीके का चांस आपको बिल्कुल नहीं लेना है। अब हम नेक की सिलाई लगा देंगे, और ये सिलाई है जो बिल्कुल बुकरम के कॉर्नर पे लगानी होती है, बिल्कुल एकदम आप उसके ऊपर सिलाई लगाते जाइए। और ये देखिए 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हम इस जो नेक को है सेंटर में से कट कर लेंगे। तो जिस तरीके से मैं कट कर रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से आप लोगों को ये कट है जो करना है। और देखिए जब भी हम कोई भी नेक बनाते हैं तो उस पर कट के निशान लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इस तरीके से, क्योंकि जो भी उनके फिर कॉर्नर्स होते हैं वो अच्छे से फिनिशिंग के साथ बाहर निकल जाते हैं। इस तरीके से इसके ऊपर आप कच्ची सिलाई लगाकर इस नेक को कंप्लीट कर लीजिए। प्रेस की सहायता से भी आप इसको बिठा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से प्रेस जब हम साथ की साथ लगाते हैं ना, तो हमारे कपड़े में ना एक अलग ही चमक आ जाती है, तो फिनिशिंग के साथ हमारा कपड़ा विजिबल होता है। और जब आकर आपका कस्टमर उसको पहनकर देखता है ना, तो फिनिशिंग दिखाई भी देती है। आप नोटिस कर लेना, अगर आप प्रेस का यूज़ नहीं करोगे तो आपके कपड़े में वो फिनिशिंग नहीं आएगी, लेकिन साथ साथ अगर प्रेस चलाते जाओगे ना तो फिनिशिंग आराम से आपको विजिबल होती है। चलिए अब बारी है फ्रंट के प्लेट्स डालने की। तो ये 2 प्लेट्स हैं जो मैं आप लोगों को यहाँ पर डाल के दिखा रही हूँ। ये 2 प्लेट्स ही मैं डाल रही हूँ। तो जो निशान लगाए हैं बस उसी के ऊपर हमने इस तरीके से प्लेट्स डाल लेनी है। नीचे से 1/2 इंच के आसपास हम सिलाई को ऊपर तिरछा तक लेकर जाते हैं, और धागा है ना जो ऊपर की तरफ से कट करते हैं, कभी भी बिल्कुल साथ की साथ कपड़े से सटीक हमने धागा कट नहीं करना होता है, अदरवाइज़ सिलाई से खुलने लगती है। आप देख सकते हो, मैं दिखा भी रही हूँ आप लोगों को कि थोड़ा धागा हमें ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा छोड़ना होता है। अब ये आर्म होल की जो हमने लगानी है प्लेट, ये भी हम इस तरीके से लगाएंगे देखिए। और ये जो प्लेट्स होती हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब अंदर की तरफ नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा इसको हमने डीप नहीं बनाना होता है। तो बिल्कुल 1/2 इंच की सिलाई से स्टार्ट करके ना बिल्कुल कॉर्नर पर लेकर जाना होता है इस सिलाई को। आप देख भी सकते हैं, आपको अच्छे से विजिबल हो रही है। तो देखिए फ्रंट का मैंने एकदम कंप्लीट कर लिया है, और साथ ही के साथ मैं बैक का भी कंप्लीट कर लूँगी। बैक में भी आपको इसी तरीके से सिलाई लगानी है, जिस तरीके से हमने फ्रंट में लगाई है प्लेट्स उसी तरीके से हम लगा लेंगे। 1/2 इंच आप ज़रूर से रखें। आप प्लेट्स को है ना हाफ से थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हैं, बैक की भी और फ्रंट की भी, इससे ना थोड़ी सी फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। लेकिन हाँ 1 इंच तक आपको डीप नहीं लेके जानी है, लेकिन आपको बिल्कुल छोटी छोटी प्लेट्स भी नहीं लगानी है। उससे है ना कि फिर देखने में प्लेट्स का लुक आना चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने कितनी गहराई में ये प्लेट्स डाली हैं, उसी तरीके से आप भी प्लेट्स डालकर रेडी कर लीजिए। ये देखिए ये है बैक का गला, बिल्कुल सिंपल गला बना रही हूँ। तो जितना डीप उन्होंने बोला था उसी के अकॉर्डिंग मैं उतना ही डीप रख रही हूँ। आप और भी ज़्यादा डीप बनाकर उसके साथ टैसल्स का यूज़ कर सकते हैं, बट उन्होंने टैसल्स नहीं लगवाए, इसलिए मैं इस पर टैसल्स नहीं लगा रही हूँ। अच्छा, बैक जो गला है बनाने के लिए इस तरीके से हम उरेब पट्टी काटा करते हैं, इसी तरीके से हम उरेब पट्टी को लगा लेंगे। देखिए कुछ लोग सिलाई को सिंगल लगाते हैं, मैं इसको फोल्ड करके है जो उरेब पट्टी को फिर ही नेक के साथ अटैच करती हूँ। जिस तरीके से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ इसी तरीके से आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रेस लगा लीजिए, बट मैं प्रेस नहीं लगा रही हूँ, कपड़ा बैठ जाता है। बस इस तरीके से जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ इसी तरीके से हमें पूरी सिलाई को है जो कंप्लीट कर देना है। तो इस तरीके से सिलाई लगाएंगे आप 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। 1/2 इंच की सिलाई है जो आप यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, और सिलाई बिल्कुल ध्यान से और फिनिशिंग के साथ लगाएं। टेढ़ी मेढ़ी सिलाई आपकी नहीं होनी चाहिए, फिर नेक में वो फिनिशिंग नहीं आती है। इस तरीके से आप सिलाई को एकदम गोलाई के साथ और सीधे तरीके से लगाएं। आपकी सिलाई इधर उधर नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने फ्रंट के नेक के ऊपर कट के निशान लगाए थे उसी तरीके से हम यहाँ पर भी कट का निशान लगा लेंगे। इसके लिए अगर आप होम बुटीक चलाते हैं, सिलाई का काम करते हैं, तो इस कटर का यूज़ आप ज़रूर से कर सकते हैं। इसी तरीके के कट लगाने के लिए ये कटर रखा जाता है।
सीज़र होती है ना जिसे हम कटाई करते हैं, उसकी बजाय ये नोक वाले कटर का यूज़ करना चाहिए। इस तरीके से जो हमारा गला है जो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाता है। देखिए ऊपर के गले को वैसे मैंने तरपाई कर ली थी क्योंकि मैं टाइम बचाना चाहती थी, बट तरपाई का भी फ़ायदा नहीं है क्योंकि जो मुझे नेक के साथ जब फ्रंट नेक को जोड़ना है ना, तो मैं किस तरीके से सिलाई लगाती हूँ, जब मैं सिलाई लगाऊंगी तब आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर प्रेस कर रही हूँ। प्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप प्लेट्स डाल लेते हैं उससे आपकी प्लेट्स है ना जो एकदम बैठ जाती है, नेक बैठ जाता है और बहुत सुंदर दिखाई देता है। देखिए मैं ना अपने इस तकिए का यूज़ करती हूँ जब भी मुझे ब्लाउज़ पर प्रेस लगानी हो, प्लेट्स मतलब बेसिकली प्लेट्स डालने के लिए। तो इस तरीके से जब आप डेली का आपका काम है ना, आप होम बुटीक चलाते हैं, तो आपको इस तरीके से एक ना तकिए की टाइप, इसको कुछ बोलते हैं, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है, तो मैं कभी इन फ्यूचर आपको बताऊंगी। मैं भी काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ इसको बनाने के लिए, बट अभी नहीं टाइम निकल पा रहा है, तो मैं इस तकिए का यूज़ कर लेती हूँ। अदरवाइज़ आप ना कतरन का एक पिलो इस तरीके का बना के रख सकते हैं। वो टाइट भी होता है क्योंकि ये जो तकिया होता है इसमें कॉटन होती है, तो ये मुलायम होता है। लेकिन अगर हार्ड होगा ना तो आपको इस तरीके की प्लेट्स पे प्रेस करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है और ज़्यादातर बुटीक वाले ना उसका यूज़ भी करते हैं। तो इस तरीके से मैं अपनी वीडियोस में छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, यही सोचकर कि आप लोगों के भी काम आएंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें हम ना वक्त के साथ सीखते हैं। मतलब जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखा है वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। देखिए मैं आपको बता रही थी कि नेक को मैं इस तरीके से फ्रंट के नेक के ऊपर फोल्ड करके है जो बैक के नेक को सिलाई कंप्लीट करती हूँ। तो इसी तरीके से सिलाई लगाने से क्या होता है ना, नेक की और जो शोल्डर की हमारी सिलाई होती है ना वो फिनिशिंग के साथ दिखाई देती है। और अगर आप बस ऊपर नीचे रख के जोड़ देंगे ना तो उससे क्या होता है, सिलाई कई बार बाहर की तरफ दिखाई देने लगती है जब हमने सूट पहना होता है या ब्लाउज़ पहना होता है। तो इसीलिए चाहे मैं ब्लाउज़ हो या फिर सूट हो या कोई भी ड्रेस हो, मैं इसी तरीके से सिलाई को कंप्लीट करती हूँ। मैं बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और फिर भी अगर आप लोगों के कुछ डाउट रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर से पूछ सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर साथ ही के साथ मैं डबल सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर लूँगी और साथ ही के साथ मैं यहाँ पर इंटरलॉक भी कर लूँगी, क्योंकि इस मशीन से साथ के साथ मैं इंटरलॉक कर लेती हूँ तो उससे मेरा काम आसान हो जाता है। फ्रेंड्स अब बारी आती है हमारी स्लीव्स बनाने की। तो स्लीव्स, पफ स्लीव्स मैं इसकी गाउन की बना रही हूँ। मैंने अपनी कटिंग वीडियो भी अभी 2 दिन पहले ही आप लोगों के साथ शेयर की है, और अगर आपने नहीं देखी है तो आप स्टिचिंग वीडियो से पहले अगर कटिंग वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट मिलेगा आपको इसका, क्योंकि फिर हमें स्टिचिंग वीडियो समझने में आसानी हो जाती है। तो इस तरीके से पफ स्लीव्स मैं इसकी रेडी कर रही हूँ और गाउन्स पे ना पफ स्लीव्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और ये भी बनकर बहुत ज़्यादा अच्छी रेडी हुई है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा अभी मैंने ना अस्तर के साथ इस स्लीव्स को कंप्लीट कर लिया है, मतलब कच्ची सिलाई है जो मैंने इसकी लगा ली है और इसके ऊपर एक बार प्रेस भी चला दी है। तो साथ के साथ प्रेस करना ज़रूरी है। आगे की जो गुलाई हम मतलब कटिंग हमें करनी होती है वो भी हमने की हुई है। मुझे इस के ऊपर ना बॉर्डर भी है जो ग्रीन कलर का, वो अटैच करना है, वो मैं बाद में करूँगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर प्लेट्स लगाना सिखा रही हूँ। तो जो भी बाजू का स्लीव्स का हमारा सेंटर आ रहा है ना, उसके ऊपर इस तरीके से है जो प्लेट्स लगाकर हमें कंप्लीट कर लेनी है। एक तरफ 5 और दूसरी तरफ भी 5, इस तरीके से मैंने इन प्लेट्स को लगाया है। तो प्लेट्स आप इस तरीके से इतनी ही गहराई के साथ लगाएं जितनी ही गहराई के साथ मैं बना रही हूँ। 1/2 इंच ये अंदर की तरफ और 1/2 इंच ऊपर की तरफ ये फोल्ड हो रही हैं। प्लेट्स लगाना बिल्कुल ईजी है और आप भी आसानी से पफ स्लीव्स है जो अपनी बनाकर रेडी कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी डर लगता है तो कस्टमर की बनाने से पहले आप खुद की स्लीव्स है जो रेडी कर सकते हैं। ये स्लीव्स आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है, ब्लाउजेस पे भी, गाउन्स पे भी, और सब पे इस तरीके की स्लीव्स है जो बनाई जाती हैं। तो दूसरी तरफ भी हम प्लेट्स डालकर कंप्लीट कर लेंगे बाजू को। और ये प्लेट्स हम दूसरी तरफ, देखिए दोनों का मुंह एक दूसरे की तरफ होना चाहिए प्लेट्स का हमारी। तो ये देखिए आप देख सकते हैं पास से। तो इस तरीके से
जैसे गुलाब की पंखुड़ियों का डिज़ाइन होता है ना, उस तरीके से ये बनकर रेडी हो रही है। तो इस पे प्रेस चला लेंगे तो और भी अच्छे से ये बैठ जाएंगी। तो ये पूरी कंप्लीट स्लीव्स बनने के बाद बहुत ही अच्छी लगने वाली है। तो दूसरी स्लीव्स को भी मैं इसी तरीके से रेडी कर दूंगी। और अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा, प्लेट्स जितनी आपने पहले वाली स्लीव्स में डाली है, दूसरी वाली स्लीव्स में भी उतनी ही प्लेट्स डालिए। 5 मैंने आगे की तरफ डाली है, 5 ही पीछे की तरफ डाली है। इसी तरीके से टोटल एक स्लीव्स के अंदर 10 प्लेट्स हैं जो वो मैंने कंप्लीट की हैं। तो दोनों ही स्लीव्स को इसी तरीके से आप भी रेडी कर लीजिए। अभी आप देख सकते हैं दोनों स्लीव्स हैं जो कंप्लीट हो गई है। इनका इस तरीके से है जो पैटर्न आएगा। तो काफ़ी अच्छी लगती हैं ये स्लीव्स, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। बच्चों की ड्रेसेस पे भी आप इस तरीके की स्लीव्स बना सकती हैं। बाकी आजकल ब्लाउजेज़ पे और गाउन्स पे तो काफ़ी ट्रेंड है इस स्लीव्स का। अब हमारा ऊपर का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है काम। तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। तो दूसरा स्टेप है कि अब हमें ना साड़ी के जो नीचे गाउन है, जिससे हमें गाउन रेडी करना है, उसको हमें फ़ोल्ड करना है, प्लेट्स डाल कर कंप्लीट करना है। तो इसी तरीके से मैं प्लेट्स डाल रही हूँ। प्लेट्स कितनी गहरी डालनी है, कितनी कम डालनी है, वो फैब्रिक के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना कपड़ा आप लगा रहे हैं। मैंने पूरी की पूरी इस साड़ी के अंदर ना ब्लाउज़ नहीं था, पल्लू से मैंने ऊपर का पार्ट बनाया है और नीचे जितना भी फैब्रिक बचा है उससे मैंने ये गाउन तैयार किया है। तो काफ़ी अच्छा फ्लेयर आ गया है इसमें। तो जितना भी कपड़ा है मेरे पास, आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं प्लेट्स डाल रही हूँ। इसी तरीके से प्लेट्स डाल कर आप भी रेडी कर लीजिए। और क्या है ना कि प्लेट्स इक्वली डालिए, कोई प्लेट छोटी या बड़ी नहीं होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। क्योंकि फिर ना बड़ी छोटी प्लेट्स होती हैं तो वो देखने में लुक वाइज इतना अच्छा नहीं लगता है। तो कोशिश करें कि प्लेट को इक्वली डालें, टाइम लेकर डालें, कोई भी जल्दबाजी मत करें। क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ना बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। इससे जब पूरी ड्रेस हमारी बनकर रेडी हो जाती है ना, तो पूरे लुक को निखारती है। और अगर हम छोटी मोटी गड़बड़ कर देते हैं तो उससे फिर हमारे कपड़े में फिनिशिंग नहीं दिखाई देती है, जिससे हमारे कस्टमर हैप्पी नहीं होते हैं। तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने का ना सबसे जो मेन पॉइंट होता है वो मुझे लगता है कि अपने काम को अच्छे से करके देना। जितना फिनिशिंग के साथ आप काम करके देंगे उतना ही कस्टमर को आपका काम अच्छा लगेगा। चलिए देखिए, अच्छा अब ये क्या है ना कि मैं यहाँ पर सेंटर में एक सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई को इस तरीके से प्लेट्स को डालकर मैं जिस तरीके से प्लेट्स की गहराई ऊपर की तरफ थी ना, उसी तरीके से मैं इसको कंप्लीट करूँगी। ये एक सिलाई मैं इसलिए लगा रही हूँ, बिल्कुल कच्ची सिलाई है। जो इसका टांका है बिल्कुल बड़ा बड़ा है, क्योंकि ये इसके ऊपर ना मुझे प्रेस लगानी है, जिससे ये प्लेट्स ना एकदम बैठ जाएं। एक हाथ जितनी ना प्लेट्स के ऊपर मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ ताकि प्लेट्स अच्छे से बैठ जाएं। बाकी इस काम को करने में ना मुझे भी काफ़ी मुश्किल आ रही थी। तो जैसे तैसे मैंने इस सिलाई को कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर प्रेस भी चलाया। जितनी हो सके उतनी प्रेस के साथ आप इस प्लेट्स को बिठा लीजिए। फ्रेंड्स, सब प्लेट्स तो मैंने बिठा ली हैं। अब जो अस्तर का कपड़ा है ना वो मैं इसके साथ अटैच कर रही हूँ। अस्तर हमें बड़ा ही लेना है, उसके साथ हम प्लेट्स डालेंगे। जितने भी प्लेट्स अस्तर के साथ बन जाएँ ऊपर ऊपर आप उस तरीके से डाल दीजिए। दोनों साड़ी का जो पार्ट होगा उनको भी हाफ हाफ डिवाइड कर ले, फ्रंट और बैक को। और ऐसे ही अस्तर को भी आप हाफ हाफ डिवाइड कर लें। और फिर जितनी भी प्लेट्स अस्तर की साड़ी के फैब्रिक जितनी कंप्लीट हो उतनी प्लेट्स आप डालकर इसको कंप्लीट कर लें। अब अस्तर का पार्ट हमने दोनों ही फैब्रिक्स के साथ कंप्लीट कर लिया है। अब टाइम आ गया है कि हम इसको ऊपर के पार्ट के साथ भी अटैच कर दें। तो ये देखिए, जो साड़ी का फैब्रिक है थोड़ा सा बढ़ा कर रखिए। और प्लेट्स देखिए, आपकी जो नीचे की फैब्रिक होगी ना साड़ी की फैब्रिक की, वो उतनी होनी चाहिए जितना कपड़ा ऊपर के पार्ट का सिलाई में दबेगा। जितना हमारी फिटिंग की सिलाई होगी उसके अंदर अंदर प्लेट्स आनी चाहिए, बाहर की तरफ प्लेट्स नहीं आनी चाहिए। मतलब आपकी जब आप सिलाई लगाएंगे ना के अंदर प्लेट्स नहीं दबनी चाहिए। तो इस तरीके से इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो ये ऊपर की फैब्रिक की जो प्लेट्स होती है ना, दोनों की साइड एक ही तरफ घुमा कर रखनी है। आप अंदर की तरफ नहीं, आप बाहर की तरफ ही इन प्लेट्स को ऐसे कवर कीजिए। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप इस सिलाई को कंप्लीट कर दें। दोनों ही पार्ट्स को हमें इसी तरीके से है जो कंप्लीट कर लेना है। और फिर उसके बाद हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो पहले तो मैं फिटिंग की सिलाई का निशान
मतलब फिटिंग की ही सिलाई लगाऊंगी, उसके बाद मैं स्लीव्स अटैच करूंगी। कुछ लोग स्टिचिंग करते बस स्लीव्स को पहले अटैच कर लेते हैं और फिर पूरी सिलाई लगाते हैं। देखिए मैं कभी भी, चाहे मुझे ब्लाउज़ बनाना हो या गाउन बनाना हो या फिर सूट की स्टिचिंग करनी हो, मैं इस तरीके से स्लीव्स को अटैच नहीं करती हूँ। मैं हमेशा गोल तरीके से ही स्लीव्स को अटैच करती हूँ, यानी कि पूरी फिटिंग वगैरह डालने के बाद ही मैं स्लीव्स को अटैच कर निशान है जो दोबारा से लगा रही हूँ। एक बार चेक कर लेंगे हम कि जितनी भी फिटिंग है उसके अकॉर्डिंग एक्यूरेट आनी चाहिए। और जब कस्टमर ने ये पहन के देखा था तो उनकी जो फिटिंग है बिल्कुल एकदम एक्यूरेट थी, कहीं से भी उनको कुछ भी लूज़ या फिटिंग नहीं करवाना था। और तो इस तरीके से हम इसकी गोलाई करते हुए नीचे की सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। ऊपर से जो हमारा आर्म होल है उसकी फिनिशिंग भी हम अभी कर लेंगे साथ के साथ। तो ये देखिए ऊपर से 4 इंच ऊपर निशान लगाकर मैं इस तरीके से इस निशान को कवर करूँगी। 3 इंच का इस तरीके से निशान लगाकर और फिर मैं देख लूँगी कि 4 इंच ही आ रहा है, तो इस तरीके से गोलाई देते हुए मैं इस आर्म होल की फिनिशिंग है जो वो कर लूँगी। तो यहाँ से 15 आना चाहिए, तो इस तरीके से ही मैं नाप रही हूँ और इस तरीके से इसको गोलाई दे दूँगी और जो निशान लगाया है उसी के ऊपर मैं कटिंग भी कर दूँगी। इस निशान को हम दूसरी तरफ भी ट्रांसफ़र कर देंगे और निशान लगा लेंगे अच्छे से, और दोनों को एक पार्ट को एक दूसरे के ऊपर उल्टा रख के एकदम पिन से सिक्योर करके फिर उसके बाद हम फिटिंग का निशान लगाएंगे, ताकि हमारा जो फिटिंग है एकदम परफेक्ट आए और सिलाई इधर उधर ना जाए। तो देखिए ऊपर का पार्ट ग्रीन कलर का है, इसलिए मैं जितना पार्ट ग्रीन का है ना पहले उतनी ही सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि बिकॉज सेम कलर का धागा मैं यहाँ पर लगाऊंगी। नीचे पर्पल है तो पर्पल कलर का धागा चेंज करने के बाद मैं सिलाई को लगाऊंगी। और अगर आपका एक ही कलर का मतलब गाउन है तो आप फिर ये सिलाई नीचे तक लेके जा सकते हैं, लेकिन नीचे से भी सिलाई किस तरीके से लगानी है वो भी आप ध्यान देकर देख लीजिएगा। मैं किस तरीके से सिलाई को है जो लगा रही हूँ। यहाँ पर ग्रीन कलर का धागा था तो मैंने चेंज कर लिया। अब आ गई है बारी नीचे की सिलाई लगाने की। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी दूरी तक सिलाई लगाने के बाद फिर हम अस्तर के कपड़े को साइड में कर देंगे, दोनों ऊपर नीचे के अस्तर के कपड़े को, और जो नीचे हमारा साड़ी का फैब्रिक है, जो मेन फैब्रिक है हमारा, उसकी सिलाई लगाएंगे। तो उसकी सिलाई यहाँ पर कोई फिटिंग का वो नहीं है, आप 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ये सिलाई है जो कंप्लीट कर सकते हैं। बस नीचे अगर बॉर्डर है आपका भी तो बॉर्डर का ध्यान रखिए कि बॉर्डर एकदम इक्वल आना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए बॉर्डर। तो इस सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है और अब मैं अस्तर की सिलाई कर रही हूँ। अस्तर का पार्ट है जो, उसको देखिए मैं इस तरीके से सिलाई कर रही हूँ जहाँ जो अस्तर की ये जो सिलाई है इसका मुंह हमारे गाउन की तरफ रहेगा। इससे क्या होगा, नीचे से जब हम गाउन को देखेंगे ना पलट कर, तो भी जो अस्तर की सिलाई है वो एकदम सीधी नज़र आएगी, इस तरीके से बाहर की तरफ नहीं आएगी। जब गाउन एकदम कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी, तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरीके से सिलाई लगा रही हूँ। तो ये इस सिलाई को हम गुम सिलाई बोलते हैं, क्योंकि इस तरीके से ना फिनिशिंग आती है। हमें इंटरलॉक करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अस्तर पर वैसे भी धागे नहीं निकलते हैं। तो मैं सिर्फ मेन फैब्रिक पर ही इंटरलॉक कर रही हूँ। इसको मैंने इस तरीके से उल्टा करके है जो सिलाई को कंप्लीट किया है। पलटने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। पहले मैं स्लीव्स को अटैच कर लेती हूँ। तो देखिए स्लीव्स को अटैच करना बिल्कुल ईजी है। जिस तरीके से हम नॉर्मल स्लीव्स को अटैच करते हैं उसी तरीके से इस पफ स्लीव्स को भी अटैच करना है। बस जो सेंटर है हमारे ऊपर का वो ऊपर की सिलाई से अटैच होना चाहिए और नीचे की सिलाई के साथ नीचे का। तो इस तरीके से आप एकदम सीधा रख के कर लीजिए। देखिए स्लीव्स में हमारे गड़बड़ तभी होती है जब हमारी स्लीव्स का पार्ट है जो मेन फैब्रिक से कम होता है। तो जितना भी हमारा आर्म होल होता है उससे 1 इंच हमारा स्लीव्स का जो कपड़ा होता है ना, वो आर्म होल होता है वो 1 इंच बड़ा होता है, तभी हमारी स्लीव्स परफेक्ट बनकर आती है। तो इस तरीके से ही रख कर मैंने इस स्लीव्स को भी कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसका पूरा फाइनल लुक गाउन का क्या निकल कर आया है वो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो पहले मैं आपको उल्टा फैब्रिक करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए ये अस्तर की सिलाई है, ये हमारे गाउन की तरफ है जो मैंने फोल्ड किया है। आप देख सकते हो एक दूसरे की तरफ है सिलाइयों का मुँह। ये है गाउन की सिलाई जिसको मैंने इंटरलॉक के साथ है जो आप ओवरलॉक भी कह देते हैं, तो ओवरलॉक के साथ मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। और नीचे मैंने ये जो हमारा साड़ी से फैब्रिक बचा था बॉर्डर के नीचे मैंने इसको भी लगा दिया है।
इस तरीके से हमारा है बॉर्डर कंप्लीट हो गया है और साथ ही में अस्तर का जो फिनिशिंग है वो भी पूरी तरीके से आ गई है। अब आप देखिए इसका फाइनल लुक, मैं आपको पहनकर भी पूरे गाउन का लुक दिखा रही हूँ। ये मेरी वेडिंग का गाउन था, तो इस तरीके से आप स्लीव्स की फिनिशिंग भी देख सकते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर फिनिशिंग के साथ ये स्लीव्स हमारी कंप्लीट हुई है। कस्टमर को भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई है, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं जल्दी ही एक साड़ी से है जो लहंगा भी स्टिच करवाने वाली हूँ। तो इस तरीके से हमारे कस्टमर अपने आप हमारी तरफ बढ़ते हैं, खिंचते हैं जब हम उनको काम उनकी पसंद का करके देते हैं। तो इस तरीके से इस साड़ी का पूरा लुक गाउन के रूप में कन्वर्ट हो गया है। आपको मैं ये स्लीव्स दिखा रही हूँ और आपको कंधे भी बिल्कुल दिखा रही हूँ पास से कि देखिए मैंने अभी ना नीचे टिच बटन लगाए हैं, बट मैंने उनको अटैच नहीं किया है। उसके बावजूद भी है जो गला हमारा नीचे की तरफ बिल्कुल नहीं खिसक रहा है। तो इस तरीके से ये गाउन एकदम पूरी फिनिशिंग के साथ कंप्लीट हुआ है। आपको इसका लुक कैसा लगा या आपको ये गाउन किस तरीके से लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, जैसा भी आपका सुझाव हो या आपका कमेंट हो, जो भी आप अपनी बात रखना चाहें वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से रखिएगा। आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा कि ये स्टिचिंग वीडियो आप लोगों को कैसी लगी।